नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश सचिवालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के बीच शेयर करने आई हूँ। और आज की जो चर्चा परिचर्चा है वह है प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में गजेटेड ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की भूमिका। मैं पहले आपको बताऊं कि समीक्षा अधिकारी के अधिकार कर्तव्य से संबंधित ऑलरेडी मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है, लेकिन आप सभी का बार बार डिमांड हो रहा है कि एक वीडियो और बताइए कि प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में गजेटेड ऑफिसर समीक्षा अधिकारी के संबंध में। तो आप सभी के भारी डिमांड के कारण आज मैं पुनः इस चर्चा परिचर्चा को लाई हूँ कि प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के गजेटेड ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले साथियों आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश शासन का है वह राजपत्रित पद है और गजेटेड पद है। तो अपने आप ही यह पद बेहद ही गर्व गरिमा से परिपूर्ण है। दूसरी चीज, समीक्षा अधिकारी को उत्तर प्रदेश शासन में आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। समीक्षा अधिकारी के लेखनी को ही ऊपर तक जाना होता है। समीक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकरण पर जो भी सलाह राय आदि दी जाती है उस पर आगे कार्य होता है। समीक्षा अधिकारी ही बताता है कि इस प्रकरण पर क्या अग्रेतर कार्रवाई किया जाना उचित होगा। समीक्षा अधिकारी ही द्वारा ही बताया जाता है कि क्या इस कार्य को वर्तमान में किया जाना उचित है अथवा नहीं। समीक्षा अधिकारी द्वारा ही जो भी प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी गण हैं उनके ऊपर जो अनुशासनिक कार्रवाई होती है उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की शुरुआत की जाती है। समीक्षा अधिकारी द्वारा ही प्रदेश की दिशा और दशा को उन्नत करने के लिए जो योजनाएं होती हैं, नियमावली होती है, उससे संबंधित प्रारूप को तैयार किया जाता है और एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है जो कि शासनादेशों के अंतर्गत होता है, ताकि वह प्रदेश की जनता का समावेशी विकास के साथ साथ उनका लगातार कल्याण की दिशा भी प्रशस्त कर सके। साथियों, प्रदेश के समीक्षा अधिकारी जो कि सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के हैं वह अपने आप में बहुत ही कर्मठ होते हैं। बस कहने को है कि समीक्षा अधिकारी की ड्यूटी 9:30 to 6 PM है, बट यदि समीक्षा अधिकारी का कार्य समाप्त नहीं होता है तो वह तब तक अपने घर नहीं जाता है जब तक उस कार्य को संपन्न नहीं कर देता है। अर्थात समीक्षा अधिकारी की महत्ता उस कार्य के निस्तारण तक भी है। और जब विधानसभा का सत्र का आयोजन होता है उस दौरान समीक्षा अधिकारी द्वारा विधानसभा के प्रश्नों से संबंधित, नियमों से संबंधित जो कार्य होते हैं उसको भी गति प्रदान किया जाता है। चाहे प्राक्कलन समिति हो, आश्वासन समिति हो, लोक लेखा समिति हो, याचिका समिति हो, आदि विभिन्न प्रकार के जो समितियां विधानसभा विधान परिषद से संबंधित है, उनसे संबंधित जो प्रकरण है, उनसे संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा समीक्षा अधिकारी पर ही होती है। साथियों, आपको यह भी बताना है कि समीक्षा अधिकारी इतना योग्य होता है कि उसे सिर्फ एक विभाग तक ही नहीं बल्कि कई विभागों में एक समय के अंतर्गत तैनात किया जाता है। हालांकि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में
समीक्षा अधिकारी एक विभाग में 5 वर्ष तक तैनात हो सकते हैं और 5 वर्ष बाद उनका स्थानांतरण दूसरे विभाग में हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 5 वर्ष तक एक ही विभाग में तैनात रहेंगे। संभव है कि यदि किसी विभाग में किसी समीक्षा अधिकारी की कमी महसूस हो रही है तो हो सकता है कार्य की महत्ता के दृष्टिकोण से समीक्षा अधिकारी का स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में हो जाए। इसी के साथ साथ कई और भी व्यवस्थाएं हैं जो कि समीक्षा अधिकारी के महत्व को स्पष्ट करते हैं। समीक्षा अधिकारी की तैनाती लोक भवन के विभिन्न विभागों में होता है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय है, नियुक्ति विभाग है, गृह विभाग है। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री भवन में चिकित्सा विभाग है, खाद्य रसद विभाग है, आवास विभाग है। तो वहीं विकास भवन में PWD है। तो इसी प्रकार जो नवीन भवन है उसमें वित्त है, उच्च शिक्षा आदि से संबंधित विभागों में भी तैनाती हो सकती है। इसी प्रकार बापू भवन के जो विभिन्न भवन मतलब बापू भवन में जो विभिन्न विभाग कार्य कर रहे हैं, जैसे सिंचाई, सूचना, संस्कृति, ऊर्जा आदि विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर समीक्षा अधिकारी को मिलता है। अर्थात एक समीक्षा अधिकारी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कई विभागों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त करता है और कई विभागों में कार्य करने की जो अनुभव होती है उसकी जितनी भी मैं तारीफ करूं वो कम है। यह अनुभव आप किसी अन्य फील्ड के नौकरी में आपको नहीं मिलेगा। यदि आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बनते हैं तो आपको बस शिक्षा विभाग से संबंधित ही कार्य करने का अवसर मिलता है, लेकिन यदि आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो आपको न सिर्फ शिक्षा विभाग में कार्य करने को अवसर मिलता है बल्कि चिकित्सा विभाग में भी कार्य करने को अवसर मिलता है, सिंचाई विभाग में भी कार्य करने को अवसर मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्य करने को अवसर मिलता है, तो वहीं माननीय विधायक महोदय के साथ कार्य करने को अवसर मिलता है। अर्थात कहाँ पे आप तैनात हो जाए आप स्वयं ही आपको अवगत आप नहीं रहते हैं। ये होती है प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन की समीक्षा अधिकारी की विशिष्टता। समीक्षा अधिकारी को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वो आवास की फैसिलिटी हो, एक निश्चित समयावधि के बाद पर्यटन की सुविधा हो, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा हो अथवा अवकाश की सुविधा हो। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की सुविधाएं शासन द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है। आपको बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन का जो एक माहौल है वह बेहद मैत्रीपूर्ण माहौल है, जहाँ पर हर एक अधिकारी कर्मचारी कार्यों को गति देने के लिए पूर्ण बंधुत्व का नीति अपनाते हैं, जिसका परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश नए उत्तर प्रदेश के रूप में एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने परिश्रम को तेज धार दीजिए। यदि आप तेज धार देंगे तभी आप प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर आएंगे, अन्यथा यह अवसर आपको मिलेगा नहीं। और एक खुशखबरी आपको बताना है कि आगामी कुछ वर्षों में लगातार सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद सैकड़ों की संख्या में रिक्त हो रहे हैं, तो अतः आपके लिए यह गोल्डन पीरियड है समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करने का। तो आप अपने परिश्रम को दुगना करिए और इस रणनीति के साथ आगे बढ़िए कि आप अवश्य ही सफल हो। तो साथियों, आपने जाना कि समीक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है और इसके क्रम में मैं आपको बताई कि समीक्षा अधिकारी का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी को बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि जो भी
प्रकरण की शुरुआत होती है उसका शुरुआत समीक्षाधिकारी के पद से ही आरंभ होता है। तो इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आपसे भी विदा लेती हूँ। नमस्कार।